सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड लैंड सीलिंग आर पार्ट ऑफ। पहले ये दोनों चीजें देख लेते हैं, ये क्या है दोनों चीजें। तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज इंटरमीडिएटरीज और इंटरमीडिएरीज, ठीक है। इमीडिएटरीज भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएरीज भी बोल सकते हैं। तो अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड लैंड सीलिंग, ये दोनों क्या चीजें हैं? ये भी लैंड सीलिंग का भी अबॉलिश हो गया था। अबोलिशन 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 ऑफ लैंड सीलिंग एंड अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। तो ये जो इंटरमीडिएरीज और इंटरमीडिएटरीज जो वर्ड यहाँ पे यूज करा गया है, ये किसके लिए यूज करा गया है? ये जो हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम था ना, जो हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में पढ़ा था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब जिसने इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स नहीं देखे या डीपीपी नहीं देखी तो बेटा उसे नहीं समझ आने वाला, ठीक है। तो प्लीज़ पहले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ना, देन उसके बाद इस चैप्टर पे या इस डीबीपी पे जंप करना। तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि व्हाट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर एक जमींदार होता है, ठीक है। जमींदार क्या करता है? जमींदार जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनसे जमींदारी कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था, या कोई भी गवर्नमेंट को या अपने पास रख लेता था। तो जमींदार वॉज अ काइंड ऑफ अ इंटरमीडिएटर। ये जो जमींदार था, दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ इंटरमीडिएटर, जो अपनी जमीन पर छोटे लोगों को या छोटे फार्मर्स को काम करवा के उनसे वसूली करता था। मतलब उनसे पैसा काम करवाया और उनसे, मतलब उस जगह पे काम कराने के उनको कहता था कि तुम खेती करो, खेती सारी तुम्हारी, ठीक है, बट मेरे को इस खेत में, मतलब जो तुम मेरा खेत यूज कर रहे हो इसके तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। और वो जो पैसे होते थे वो नॉमिनल नहीं होते थे, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव प्राइस चार्ज करता था, ठीक है। तो ये जो था जमींदार वॉज अ इंटरमीडिएरी, एंड ये जो इंटरमीडिएटरी था इसको बाद में अबॉलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का था। एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का था। ये जो स्मॉल फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करता था। तो स्मॉल फार्मर्स को इनके चंगुल से बचाने के लिए, जमींदार से बचाने के लिए स्मॉल फार्मर्स को, इनको इंटरमीडिएटरीज और जमींदार को अबोलिश कर दिया गया, बंद करा दिया गया इनका काम, ठीक है। एंड लैंड सीलिंग क्या थी? लैंड सीलिंग वॉज द मैक्सिमम लैंड, हैंड लिख दिया, मैक्सिमम लैंड होल्डिंग बाय एनी इंडिविजुअल। कोई भी अगर एक बंदा है, कोई इंडिविजुअल है, तो वो कितना मैक्सिमम लैंड होल्ड कर सकता है, कितना मैक्सिमम लैंड अपने पास वो रख सकता है, उसका एक सेट कर दिया गया। क्या मतलब? इसको अबॉलिश नहीं करा गया था, लैंड सीलिंग लाई गई थी, ये किसी बेनिफिट के लिए लाई गई थी, वो देखते हैं इसलिए लाई गई थी। बाद में अबॉलिश करा गया, बट 1950 से 1990 में तो ये लाई गई थी। लैंड सीलिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। उसमें क्या था? मैक्सिमम लैंड होल्डिंग बाय एन इंडिविजुअल वॉज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि अगर एक प्राइवेट बंदा है या कोई भी, अगर कोई लैंड खरीदना चाहता है इंडिया के अंदर या कहीं भी खरीदना चाहता है इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर, तो वो इस अमाउंट से ज़्यादा, उसने कहा कि 100 हेक्टेयर्स का ये लैंड है, अगर किसी भी XYZ बंदे को खरीदना है ना, तो 100 हेक्टेयर से ज़्यादा वो लैंड नहीं खरीद सकता पूरी इंडिया के अंदर। ऐसा क्यों करा गया था? ऐसा इसलिए करा गया था क्योंकि ये जो एक्सप्लॉइटेटिव जमींदार और जो बिग फार्मर्स थे ना, ये बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीद लेते थे, हज़ारों हज़ारों हेक्टेयर्स और लाखों लाखों हेक्टेयर्स की ज़मीन खरीद लेते थे, क्योंकि इनके पास पैसा होता था।
एंड बाद में वहां पर छोटे फार्मर्स को काम कराकर उनको एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि छोटे फार्मर्स के पास तो ज़मीन थी नहीं, तो उन्हें काम करना पड़ता था और बहुत ही मिनिमम वेजेस पे इनसे काम कराते थे, इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये दोनों चीज़ें लाई गई थी, ये दोनों चीज़ें वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कौन से सेक्टर के अंदर आएगी? तो दे बोथ कम अंडर द लैंड रिफॉर्म्स सेक्टर ऑफ इंडिया। दोनों में ही अगर तुम चीज देखो ना, तो दोनों में ही लैंड से रिलेटेड बातें हैं। यहाँ पर भी लैंड सीलिंग करी गई, मतलब मैक्सिमम लैंड होल्डिंग फिक्स कर दिया गया कि एक बंदे को कितना वो अपने पास जमीन रख सकता है, इससे ज्यादा जमीन 100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वो नहीं रख सकता। ठीक है, ये मैंने एक अमाउंट बता दिया है, बट ऐसा है नहीं कि यही यही अमाउंट फिक्स करा गया हो बाय दी गवर्नमेंट। तो उसका मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी लैंड गवर्नमेंट ने फिक्स करी थी कि इतना लैंड एक कोई भी इंडिविजुअल अपने पास रख सकता है। एंड तुम्हें भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें इतना जानने की ज़रूरत है लैंड सीलिंग क्या थी, कि बस मैक्सिमम लैंड होल्डिंग सरकार ने फिक्स कर दी थी कि इससे ज़्यादा नहीं रख सकता कोई भी। ठीक है, और अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज भी कहाँ पर थे? तो वो भी लैंड सेटलमेंट सिस्टम में थे। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में जो ज़मींदार थे, जो अपने पास ज़्यादा ज़मीनें रख के इनको स्मॉल फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसको हटाने के लिए ये वाला अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी स्कीम लाई गई बाय दी गवर्नमेंट। तो दे बोथ कम्स अंडर दी लैंड रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया। लैंड रिफॉर्म्स मतलब कि लैंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस, लैंड लैंड से रिलेटेड जो भी चेंजेस आए इंडिया में उसको लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो ये दोनों लैंड से रिलेटेड ही चेंजेस थे, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड लैंड सीलिंग, दोनों ही लैंड से रिलेटेड कुछ चेंजेस लाए गए थे ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। तो ये दोनों किसके पार्ट है? लैंड रिफॉर्म्स के पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है इज अवर करेक्ट आंसर हियर।